Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Sir Amir from Sadkan Education Services. We are going to start chapter number 6, Web Development. This is session number 1 of this chapter. The first topic of this chapter is basic terminology of web development. Development of websites and online applications is called web development. This is done by coding in different languages and by using several web development tools and frameworks. A complete web application may consist of a user interface, back-end server codes, and a database. वेब डेवलपमेंट क्या होती है? वेब डेवलपमेंट होती है डायनामिक वेब पेजेस को बनाना, यानी ऐसे पेजेस या ऐसी एप्लीकेशंस को बनाना जिसमें वक्त के साथ साथ चेंजेस आते रहें। फॉर एग्जांपल, अगर आप फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक पे अब आप जाते हैं और देखते हैं तो आपके पास बहुत सारे पिक्चर्स, बहुत सारे कोडिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप अगर उसको ऑफ कर दें, यानी ऑफलाइन हो जाए, उसका दोबारा से आप जब उस फेसबुक को खोलते हैं तो वहाँ पर मज़ीद वो पेजेस नहीं होते जो पहले थे, उनके साथ साथ कुछ नए पेजेस भी आ रहे होते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि आपकी जो पेजेस हैं, जो आपकी चीज़ें आपको विद द हेल्प ऑफ नेट मिली हैं, उनमें चेंजेस आ रही हैं। ये चेंजेस किस वजह से आ रही है कि आपके पास यहाँ पर वेब डेवलपमेंट बना हुआ है और उसकी मदद से ये चेंजेस आ रही हैं। वक्तन फ़वक्तन उसमें चेंजेस आती रहती हैं, इसी को हम कहते हैं वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट जितनी भी आपकी वेबसाइट हैं या ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, हमारे पास वेबसाइट्स क्या होती हैं कि उसमें हम जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन लेते हैं। वो वक्त के साथ साथ इंफॉर्मेशन आपकी अपग्रेड होती रहती हैं। और इसी तरह ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं, आपकी एप्लीकेशंस बेसिकली जितने भी सॉफ्टवेयर जिसमें आप अपने रिक्वायर्ड के मुताबिक काम करते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन कहलाते हैं। और ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो वक्त के साथ साथ अपग्रेड होती रहती हैं, वो भी आपकी वेब डेवलपमेंट में ही आती हैं। ये वेबसाइट या ऑनलाइन एप्लीकेशन, इनकी जो वेब डेवलपमेंट है वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में की जाती है। जैसे कि आपने पहले भी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं बहुत सारी, जिसमें आपकी सी है, ओरेकल है, जावा है, इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेज होती हैं जिसमें आपकी वेब डेवलपमेंट होती है। ये एग्जांपल्स दिए मैंने कि लैंग्वेजेस की, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, लैंग्वेजेस और पैकेजेस, उसमें हमारी बहुत सारी लैंग्वेजेस थी, उन्हीं मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस में हम वेब डेवलपमेंट करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के डेवलपमेंट टूल्स और फ्रेमवर्क्स लेते हैं जिसकी मदद से हम एक ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं जो कि यूज़र के लिए कारआमद हो और उसके वक्त के साथ साथ उसमें चेंजेस आती रहें कि यूज़र अपग्रेड होता रहे। Definition of terms. Number 1, World Wide Web, WWW. The World Wide Web, WWW, is commonly known as the web. The web is a collection of computers connected through a network to provide publicly accessible information. WWW is a short form of World Wide Web. वर्ल्ड वाइड वेब को द वेब भी कहा जाता है। और इसको वर्ल्ड वाइड वेब क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पूरी दुनिया पर है, इसलिए इसको वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब को आमतौर पर इंटरनेट समझा जाता है। एक चीज़ क्लियर करते जाते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इंटरनेट नहीं है, बट इट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ द इंटरनेट, यानी ये इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से एक क्लियर करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपको किसी शॉप से कोई चीज़ ख़रीदनी है या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से कोई चीज़ ख़रीदनी है, तो आप घर से निकलते हैं और गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को एक रोड पे लेके जाते हैं और वो रोड आपका कहाँ जा रहा है? उस डिपार्टमेंटल स्टोर पे या उस शॉप पर जा रहा है।
اور اس شاپ کے اندر جا کر آپ اپنی جو بھی چیز ہے، جو ریکوائرڈ آپ کی چیز ہے، وہاں جا کر آپ اس کو پرچیز کرتے ہیں. تو جو روڈ ہے اس کو ہم انٹرنیٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو آپ کا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے وہ ایک ورلڈ وائڈ ویب ہے. یعنی روڈ آپ کا یہ تعین نہیں کر رہا کہ آپ کو اس شاپ سے کیا چیز پرچیز کرنی ہے یا کیا چیز آپ کو سرچ کرنی ہے، لیکن وہ شاپنگ مال اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ آپ کو وہ چیز یہاں مل جائے گی. تو روڈ کیا ہے آپ کا؟ ایک انٹرنیٹ ہے. اور ورلڈ وائڈ ویب کیا ہے؟ وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے. سمپلی ورلڈ وائڈ ویب آپ کا ایک انٹرنیٹ سے کلیکشن آف کمپیوٹر کنیکشن ہے جو پرووائڈ کرتا ہے پبلکلی ایکسیسیبل انفارمیشن. Number 2, web page. A web page is a document commonly written in HTML that is accessible to internet by using internet browser. Web page आपकी HTML में बनी हुई एक फाइल होती है, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में बनी हुई फाइल को हम कहते हैं वेब पेज. इन फाइल्स में आपके टेक्स्ट फाइल्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, या हाइपर लिंक्स हो सकते हैं. हाइपर लिंक्स क्या होते हैं? हाइपर लिंक्स आपके यानी एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने के लिए जो लिंक बनाया जाता है उसको हम कहते हैं हाइपर लिंक. Number 3, website. A website is a collection of web pages containing text, images, and all type of multimedia related to a specific set of information. A website can be accessed through Uniform Resource Locator URL. जितने भी आपके वेबसाइट हैं वो सारी कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस हैं, यानी जितनी भी आपकी वेबसाइट हैं वो किसका कॉम्बिनेशन है? वेब पेजेस का कॉम्बिनेशन है. इसकी एग्जांपल्स हमारे पास फेसबुक है, गूगल है, याहू है, एप्पल है, सैमसंग है. इन सिंपल वर्डिंग, वेबसाइट है कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का या फाइल्स का जो कि आप एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. Number 4, web browser. A web browser is a software application for accessing websites on the World Wide Web. Most common web browsers include Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, and Safari. वेब ब्राउज़र एक आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, यानी ऐसी एप्लीकेशन जिसके ज़रिए हम HTML डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. किसी भी वेबसाइट को रन करने के लिए या एक्सेस करने के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं वेब ब्राउज़र. Number 5, Uniform Resource Locator URL. It is the address of a resource on the internet. For example, https://www.google.com. It includes the following two components. Number 1, the protocol used to access the resource https://. Number 2, the location of the server www.google.com. जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि हमें किसी शॉपिंग मॉल में या किसी शॉप पर या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाना होगा, तो हमें उस डिपार्टमेंटल स्टोर में जाने के लिए हमें उसका एड्रेस चाहिए होगा. इस तरह आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब के लिए किसी भी जगह जाने के लिए उसका एड्रेस आपको चाहिए होगा और उसका एड्रेस कहलाता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. जिस तरह हमारे हर जगह के एड्रेस, स्पेशली हमारे जो होम एड्रेस होते हैं वो एक तरतीब से लिखे जाते हैं, उसी तरह आपके URL का एड्रेस भी एक ख़ास तरतीब से लिखा जाता है, जैसे कि https://www.google.com. इसी तरह के हम एड्रेस लिखते हैं तो हमें अपनी मतलूबा सहूलत आराम से मिल जाती है. Number 6, सर्च इंजन.
A search engine is a web-based tool that enables a user to locate information on the web. Most popular search engines are Google, Yahoo and Bing. सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन आपका एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, और प्रोग्राम हम बहुत सारे पढ़ चुके हैं। प्रोग्राम आपके बेसिकली प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहा जाता है, जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं। इसी तरह की एक प्रोग्राम, एक इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी गई है, जो कि यूज़र के लिए आसानी करती है किसी भी चीज़ को सर्च करने में। सबसे कॉमन एग्जांपल आपकी है google.com। google.com आपके पास एक ऐसा सर्च इंजन है जिसमें जाके अपना आप कोई कीवर्ड डालते हैं, यानी आप वो चीज़ लिखते हैं जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो गूगल उसको सर्च करके आपको उसके रिलेटेड बहुत सारी हेडिंग्स, बहुत सारे पेजेस आपके सामने ले आता है। तो उसमें से आप जो आपका रिक्वायर्ड पेज है उसके जाकर आप अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। Number 7. Home page. A home page, also known as landing page, is a web page that serves as the starting point of the website. होम पेज को लैंडिंग पेज भी कहा जाता है, और ये आपका वो पेज होता है जो आपके किसी भी वेबसाइट पे बिल्कुल फर्स्ट पेज होता है, जिस पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट्स मिलते हैं, उसको हम कहते हैं होम पेज। Number 8. Web hosting. Web hosting is a service that allows a web developer to make a website publicly accessible through the internet. वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग क्या होती है? वेब होस्टिंग बेसिकली, अगर फर्ज कर लें, आप अपने बिजनेस के लिए कोई एक पेज बनाते हैं या अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई पेज बनाते हैं, और उसकी जगह वेब पे आप बनाते हैं, यानी उस पर आपका डेटा या आपकी वेबसाइट को आप वेब के ऊपर स्टोर करते हैं, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं वेब होस्टिंग। Number 9. Web server. A web server is a computer that is responsible for serving a website and all of its contents, including text and media, to a user. वेब सर्वर। सबसे पहले बात हम ये करेंगे सर्वर होता क्या है। सर्वर बेसिकली आपका एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें अटैच होती है, यानी उसकी मेमोरी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, उसमें स्कैनर भी लग सकता है, उसमें आपका इनपुट डिवाइसेस भी लगती हैं, उसमें आपके आउटपुट डिवाइसेस भी लगती हैं, उसमें आप इंटरनेट भी कनेक्ट होता है, यानी एक पावरफुल कंप्यूटर जिससे मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर अटैच होते हैं और उसकी मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं सर्वर। अब जब हम किसी भी वेबसाइट से जो डेटा हम देख रहे होते हैं, जो डेटा हम उठा रहे होते हैं, जो डेटा हम डाउनलोड कर रहे होते हैं, या जो डेटा हम अपलोड कर रहे होते हैं, वो कहाँ से आता है? अगर हम कोई भी डेटा अपना वहाँ पर सेव करते हैं, तो अगर हम सालों बाद भी उस डेटा को देखते हैं, तो वो एज इट इज़ मिलता है। ठीक है। जब हमारे पास कोई मेमोरी कार्ड है या हमारी कोई और ऐसी ड्राइव है जहाँ पर हम डेटा सेव कर रहे हैं और कुछ साल के लिए उसको हम रख दें, जब हम दोबारा हम उसको खोलते हैं, तो हमें मेमोरी कार्ड में या अपनी टेम्प्रेरी मेमोरी में या अपने यूएसबी में हम जब डेटा देखते हैं, तो कुछ सालों बाद वो डेटा हमें लगता है कुछ इसमें फॉल्ट आ रहा है, कुछ इसमें एरर आ रहे हैं, कुछ इस डेटा हमारा करप्ट हो गया है। जबकि हम वेबसाइट पे कोई भी डेटा अपना डालते हैं, तो वह आप 1 साल बाद खोलें, 2 साल बाद खोलें, आपका डेटा एज इट इज मिलता है। तो ये डेटा कहाँ पर जाकर सेव हो रहा है? तो आपके पास एक ऐसा पावरफुल कंप्यूटर है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके कंप्यूटर से कनेक्ट है। तो उसी कंप्यूटर को, उसी कंप्यूटर पे जहाँ पे ये सारा डेटा सेव हो रहा है, जहाँ से डेटा हम डाउनलोड कर रहे हैं, उसी कंप्यूटर को हम कहते हैं वेब सर्वर। होम असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 1. Differentiate between web hosting and web server. Answer: web hosting. Web hosting is a service that allows a web developer to make a website publicly accessible through the internet. Web server. A web server is the computer that is responsible for serving a website and all of its contents, including text and media, to the user.
Question number 2. What are the steps involved in creating a complete website? Answer: create a website in 8 simple steps. Number 1. Choose the domain name. Number 2. Register your domain name. Number 3. Choose a hosting service. Number 4. Connect your domain name to your web host. Number 5. Install WordPress. Number 6. Choose a theme or design for your website. Number 7. Configure your website. Number 8. Add content. Question number 3. What do you know about web development? Answer: development of website and online applications is called web development. This is done by coding in different languages and by using several web development tools and frameworks. A complete web application may consist of user interface, back-end server codes, and a database. We will meet in the next session of this chapter, Inshallah Aziz. Till then, Allah Hafiz. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.